सातवीं कक्षा का पाठ 11 हिंदी का भाग 3 अभी पढ़ेंगे। पहले अपने 4 रहीम के दोहे पढ़ लिए हैं, उनके भावार्थ समझ लिया है। अभी ये 5वां दोहा है, वो इस प्रकार है। धरती की सी रीत है, शीत धाम औ में जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। ये दोहा है। इसको मैं अब अच्छी तरह से लय से गाऊंगा, आपको भी दोहरान करना है। धरती की सी रीत है, शीत धाम औ में है। धरती की सी रीत है, शीत धाम औ में है। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीमा त्यों रहीम यह देह। ये दो आए। अब इसका पहले मैं आपको इसमें जो कठिन शब्द आए बता दूं। रीत, रीत यानी परंपरा। मेहे, मेहे यानी बरसात। शीत, शीत यानी सर्दी। देह, देह यानी शरीर। घाम, घाम यानी प्रकाश या धूप। ये इसमें नहीं होगा, लेकिन एक घाम शब्द आया ना, घाम का अर्थ होता है प्रकाश या धूप। अब मैं इसका भावार्थ बताऊंगा। भावार्थ इस दोहे का, 5वें दोहे का। इसमें कवि रहीम कहता है कि मनुष्य को धरती के समान ही जीवन यापन करना पड़ता है। धरती हर मौसम में समान रहती है। आपने देखा होगा, धरती में कभी कोई बदलाव नहीं आता है। कोई भी मौसम हो, धरती समान रहती है। वह चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसमें ये एकदम शांत रहती है, शीतल बनी रहती है। अतः मनुष्य को भी सुख दुख में धरती के समान ही क्षमता रखनी चाहिए। धरती के समान आचरण से हर परिवर्तन को सहज स्वीकार कर सकते हैं। तो ये धरती है। धरती देखो, इस धरती ने कई खेल देखे हैं, कई युद्ध देखे हैं, तो कई परले देखे हैं, उत्थान पतन देखा है इसने। अतः मनुष्य को अनुकूल रहना और धरती से सीख लेनी चाहिए, ऐसा ये इस दोहे में बताया है। अब मैं आपको बोध प्रश्न पूछूंगा और आपको करना भी है, आपको उत्तर भी देना है। पहला प्रश्न है, हर मौसम में समान स्थिति किसकी रहती है? अब आप इस दोहे के अनुसार मुझे बताइए, हर मौसम में समान स्थिति किसकी रहती है? धरती की। धरती की हर मौसम में समान स्थिति रहती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को सुख दुख में कैसी क्षमता रखनी चाहिए? मनुष्य को सुख दुख में कैसा रहना चाहिए? धरती के समान। बहुत अच्छा, मनुष्य को सुख दुख में धरती के समान क्षमता रखनी चाहिए। रहीम के पिता का क्या नाम था? मैंने भाग 1 पढ़ाया था, उस समय इसके बारे में बताया था सब। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था। तो ये 3 प्रश्न बोध प्रश्न हैं, वो अच्छी तरह से कॉपी में करना है। अब मैं गृह कार्य आपको दे रहा हूं, तो इन गृह कार्य को भी अपनी कॉपी में करना। ये बोध प्रश्न तो करना ही है। गृह कार्य है, रहीम को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? बता सकते हो क्या? रहीम को अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, ब्रज, अवधी ऐसी भाषाओं का ज्ञान था, विद्वान था वो। दूसरा प्रश्न है,
दोहा क्रमांक 5 का भावार्थ लिखिए। अभी मैंने बताया आपको भावार्थ लिखना है, ये दोहा क्रमांक 5 का जो धरती के बारे में बताया गया है। तो ये प्रश्न आप अपनी हिंदी विषय की कॉपी में बोध प्रश्न और गृह कार्य के प्रश्न करना है। अब मैं आपको पूरे पाठ का मैं सार बताऊंगा। 5 जो दोहे हैं इन सब का सार क्या है समग्र रूप में। देखो, इसमें कवि रहीम कहता है कि मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए उपाय बताए गए हैं। इसमें दोहों में मित्रता की कसौटी बताया है, मित्रता कैसे लोगों से करनी उसके बारे में भी बताया गया है। विपत्ति में साथ दे वही मित्र होता है, कपटी मित्र का साथ कभी नहीं करना। प्रेम का आदर्श मछली के बारे में बताया, मछली जैसा प्रेम होना चाहिए, जैसा मछली पानी से कितना प्रेम रखती है, पानी से विलग होते ही वो मर जाती है, तो प्रेम का आदर्श मछली बिना पानी मर जाती है, तो ऐसा प्रेम मछली जैसा होना चाहिए। सज्जन लोग अपनी संपत्ति का प्रयोग परमार्थ के लिए कर देते हैं, तो ऐसा भी अपना दोहा आया हुआ है। यानी सज्जन लोगों में कैसा भाव होता है, वो परमार्थ के लिए पैसे खर्च कर देते हैं, विपत्ति पड़ने पर वो सब खर्चा कर देते हैं। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, समुद्र जल नहीं पीते हैं, वो परमार्थ के लिए दे देते हैं, दूसरों के हित के लिए दे देते हैं, खुद कुछ नहीं ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार कुआर के बादल यानी बिना मौसम जो बादल होते हैं वो, और निर्धन व्यक्तियों का उदाहरण अपने इन दोहों में आया है। तो ऐसा हमको इन दोहों से सीख लेनी चाहिए और अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को हर परिस्थिति में अनुकूल रहना चाहिए, किसकी तरह? धरती की तरह। इस प्रकार ये पाठ आज हमने पूरा किया है। आप सब अच्छी तरह से इन दोहों को पढ़ना, घर में गुनगुनाना, याद करना और प्रश्न दिए वो सब करना। सभी को नमस्कार।